रहे टीवी स्टार रणविजय सिंह इंदौर में एडवेंचरस इवेंट के सिलसिले में आए। इस दौरान एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका ड्रीम रोल भी इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल ही होगा और वो युवाओं को मोटिवेशन देने के पैगाम के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एमपी न्यूज के डायरेक्टर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ रोडीज हीरो रणविजय सिंह की यह खास बातचीत। जिंदगी में जोश, जुनून और जज्बा, और जब बात आती है जोश, जुनून और जज्बे की तो रोडीज का नाम जुबान पर आता है। और रोडीज के नंबर 1 हीरो हैं, टेलीविजन के बाद फिल्म स्टार भी कहलाए और अब वेब सीरीज में धमाल मचा रहे हैं, जिनका नाम है रणविजय सिंह। रणविजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर आकर कैसा लग रहा है? एमपी न्यूज टीवी पर बात कर कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं आता रहता हूँ इंदौर अलग अलग कामों के लिए, और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। मौसम एक्चुअली मैं कहीं और था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मुझे लगा कि यहाँ पे भी होगी, बट इधर मौसम भी अच्छा है, हरियाली भी है, साफ़ है, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ के लोगों को ना खाने पीने और इन्जॉय करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं बचपन में इंदौर बहुत आता था माऊ से, बिकॉज मेरे डैड आर्मी में थे। आई थिंक आपको पिछली बार भी बताया था मैंने यहाँ पे। तो ये वो जगह थी जहाँ पर संडे को ना ऐसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा था बच्चों में मऊ में कि अरे आज बस में बैठ के हम सब इंदौर जाने वाले हैं। वहाँ पर इंदौर में सबसे पहले एक बोलिंग एली होती थी, फिर मॉल वॉल। तो हम लोगों के लिए ये इंदौर एक एस्पिरेशनल जगह थी जब मऊ से आते थे। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक हियर। आज एक इवेंट है, वो भी ऐसे ही एडवेंचरस इवेंट है, JSG का एलीट एक इवेंट जिसमें लोग टास्क कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। एंड तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोगों को वो जुनून है कि अपनी सिटी को अच्छा रखना है, खुद अपने आप को अच्छा रखना है और एक्टिविटीज़ करनी है, एक अच्छी कम्युनिटी बनानी है। सो आई एम हैप्पी टू बी हियर। आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग इंडियन आर्मी में हैं। रियल सैल्यूट होता है जब आर्मी का नाम जुबान पर आता है। तो रणविजय कहीं ऐसा तो नहीं आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन जो है रोडीज के बाद जो है पूरी ज़िंदगी का जैसे कहा जाए चैप्टर ही नया हो गया, या फिर अभी भी कुछ लगता है कि आने वाली जनरेशन्स को आप फिर इंडियन आर्मी से कनेक्ट करेंगे? नहीं, हम लोग तो इंडियन आर्मी से कनेक्टेड हैं ही। देयर इज़ नो डिस्कनेक्ट। डैड रिटायर्ड ओनली अ फ्यू इयर्स अगो। चाचा भी रिटायर हुए हैं अभी उनके 2-3 साल बाद, और छोटे चाचा उनके 1-2 साल बाद। तो हमारा कनेक्शन तो फ़ौज से बहुत ज़्यादा है। मेरे दोस्त क्लासमेट्स जो मेरे साथ थे, कुछ अभी फ़ौज में कर्नल्स हैं। तो और हमारे फैमिली में लोग कज़न वज़न कोई ना कोई फ़ौज में जाता है। हमारा कनेक्शन नहीं टूट सकता, क्योंकि मैं एक फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर हूँ जो अभी जो एक ऐसे करियर में जा रहा है, जहाँ पर जा चुका है, जहाँ पर फ़ौज के बारे में बात कर सकता हूँ, लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ। और मेरी वजह से अगर मैं फ़ौज में होता तो आई डोंट नो कितने लोगों को मैं बता सकता कि फ़ौज कितनी ग्रेट है। लेकिन अब बिकॉज मेरे पास अपने अलग प्लेटफॉर्म्स है, अलग मेरे पास एक आवाज़ है जो लोग सुनते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जब मुझसे पूछते थे कि यार मुझे भी एडवेंचर करना है, मुझे भी ये करना है, मैं कहाँ मुझे ऐसा ही लाइफ मिलेगी, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ। तो मैंने काफ़ी लोगों को प्रभावित किया है कि वो फ़ौज के बारे में सोचें, एग्ज़ाम्स दें, जाके ट्रेनिंग करें और एक्चुअली फ़ौज में ज्वाइन करें। तो आई थिंक मेरा एक और जो कर्तव्य था लोगों को फ़ौज की तरफ दिशा दिखानी, वो बाहर से ही हो सकती थी। अच्छा, एक सवाल था कि क्या आप ड्रीम रोल अगर आपको कोई लाइफ में मिले निभाने के लिए, तो क्या वो भी एक फौजी का ही रोल होगा? ये जो आपका सवाल है पहले वाले सवाल से बिल्कुल जुड़ता हुआ है। मैंने किया भी है एक रोल, पुकार एक सीरीज़ थी, एक्शन सीरीज़। विपुल शाह सर है डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनके साथ मैंने लंदन ड्रीम्स और एक्शन रिप्ले फिल्म की। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक यार सीरीज़ है, लिमिटेड सीरीज़, उसमें आप एक मेजर का रोल प्ले करेंगे। मैंने वहीं पर हाँ बोल दिया। मैंने इसका कोई अदा शर्मा ऑपोजिट थी, राज बब्बर जी मेरे डैड बड़े थे उसमें। तो बहुत मज़ा आया एंड इट वाज वन ऑफ द फ़ौज के वो जब वो डायरेक्टर ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसे चलना, मैंने कहा भाई ये तो वो मुझसे पूछते थे कि बाकियों को बताओ कि कैसे करना है, क्या है, बिकॉज इट वाज वेरी गुड एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो वेरी हैप्पी व्हेन आई व्हेन आई वेयर अ यूनिफॉर्म। मैंने फिर पुलिस का भी एक ACP का भी रोल किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यूनिफॉर्म के रोल्स आपकी रगों में जो है भारतीय सेना बहती है, उसका जज्बा है। बिल्कुल 100%। अच्छा, इंदौर स्वच्छता के मामले में शिखर पर है, देश में नाम कमाया है। और एक बार ही नहीं, पिछले 10 सालों में 7 बार ये मेरे गया। तो कैसा फील होता है? प्राउड फीलिंग होती है? कनेक्शंस, यू हैव कनेक्शंस विद मऊ आल्सो? वेरी प्राउड है, वेरी प्राउड। एनी सिटी इन इंडिया, सी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ। मुझे लगता है मैं हर जगह से हूँ। मैं 9 स्कूल गया था। मेरे डैड फौज में, मेरे दादा फौज में, मेरे दादा के दादा फौज में। तो हमारे को ऐसा लगता है कि यार सिर्फ जलंधर हमारा है या सिर्फ मुंबई हमारा है। हर जगह मेरे को जहाँ पे भी लोग दे टेक प्राइड इन आवर नेशन, प्राइड इन द कल्चर, खाने पे, अलग अलग चीज़ों पे, जहाँ पे वहाँ पे मुझे भी प्राउड फील होता है। तो यहाँ पे स्वच्छता पे को लेकर बहुत, बल्कि यहाँ पर ना स्वच्छता तो है लेकिन रोड के साइड में ग्राफिटी भी है, आर्ट भी है। इट्स ग्रेट यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और वो कभी 56 चले जाओ तो वहाँ पे अलग कल्चर, और हर जगह। मैं एक्चुअली भोपाल में था पिछले
वहाँ पर भी वो भी साफ़ है, वो भी ब्यूटीफुल है। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी सिटीज़ ना उनको रियलाइज़ हो गया कि आपको अगर आप अपने आप की सिटी को सही बना देंगे तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ है इंदौर में। आज की डेट में आपको बॉम्बे, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़िल्में देखनी है, आपको मॉल चाहिए, सारे ब्रांड्स यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट के लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। सो इट्स अमेजिंग। अच्छा, आप रोल मॉडल हैं यंगस्टर्स के। यंगस्टर्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कभी चिंता होती, कभी फ़िक्र होती? क्योंकि हम देखते हैं कि आज के जो यंगस्टर्स हैं, वो हिप हॉप वाली जो जनरेशन है, वो धीरे-धीरे हमारे कल्चर से भी डिस्कनेक्ट हो रही है। तो आप इसको लेकर कभी कोई टेंशन लेते हैं, कभी कोई विचार मंथन करते हैं या कोई उनको इंस्पिरेशन ऐसी देना चाहें कि जो कि कल्चर एज़ वेल एज़ मॉडर्न दोनों को जो है वो अपना सकें लाइफ़ में? सबसे आसान होता है कि नई जनरेशन को आप धुतकार दें। सबसे आसान होता है कि उनको ये नहीं आता, उनको ऐसा नहीं होता है। हर जनरेशन का प्रभाव, उनका एक्सपोजर अलग होता है। आप और मैं जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पे अलग प्रभाव थे। तब कमर्शलाइजेशन नहीं थी, तब इतने ब्रांड्स नहीं आए थे इंडिया में, इतने एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं हो रही थी। अब जब इतने एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है कि अपना मेक इन इंडिया ये करो, तो बच्चों का फिर वही होगा ना व्यवहार भी कि नहीं, मेरे को बॉस नहीं चाहिए कोई। तो ये रेपरकशंस जो होते हैं ये नहीं होता कि ये यंग लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता है। ये इनकी वजह से, इनका जो चेंज होता है वो ऊपर वाली जनरेशन की वजह से होता है। हमारे टाइम, मेरे डैड के टाइम पे, आपके डैड के टाइम पे, कि यार गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई तो सर नीचे करो, काम करो और निकलो और बस, ठीक है। आपने और मैंने नहीं किया वो। इसको मतलब ये नहीं कि जब हम यंग थे कि हम कैसी जनरेशन है। तो अभी जो नए यंग वाले हैं, अगर ये लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ऐप नहीं बनाएंगे, ये कुछ हिप हॉप के गाने लिखेंगे। आज हिप हॉप के गानों की वजह से वर्ल्ड में, इंडियन हिप हॉप की वजह से वर्ल्ड में जो सबसे बड़े आर्टिस्ट है वो हमारे हिप हॉप आर्टिस्ट को बोल रहे हैं कि यार इंडिया का क्या, वहाँ पे क्या म्यूज़िक बन रहा है। तो और हर जनरेशन में मेहनती बच्चे होते हैं और ऐसे बच्चे भी होते हैं तो मेहनत नहीं करते। तो हमें उस पर ये नहीं कि ये जनरेशन में, जो जनरेशन में मेहनत कर रहे हैं उनको बढ़ावा और सपोर्ट, जो नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ी दिशा दिखाना या बोलना कि यार पहले फिगर आउट करो कि आपको किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ का पैशन है, और फिर लग जाओ उसमें, ताकि मज़ा भी आए मेहनत करने में। वैसे ही जैसे G7 वाले हैं, इन्होंने ही वो इवेंट किया है जो मैंने आपको बताया था आज। तो ये लोग भी लगे हुए हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं। कभी वेडिंग इवेंट्स करते हैं, कभी एडवेंचर इवेंट्स करते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इंदौर के ही बच्चे हैं। और वैसे ही है तो यूथ में कुछ लोग जो मेहनत करें, जिनको सब पता है कि आज ये करना है, फिर यहाँ पे जाके कोर्स करना है, इसका ये प्लान है, उसका ये है। और कई लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है क्योंकि ज़्यादा ही कूल हैंग आउट नहीं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा, ये नहीं कि पूरी जनरेशन और कमाल की है। वी हैव द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड और बहुत सुपर अचीवर्स भी है हमारे यूथ में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो आने वाले दिन में बहुत सारी धूम मचाने वाले, धमाल मचाने वाले? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में ना लोगों को जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो ऐसे बोलते हैं बहुत सारा, मेरे इन द पाइपलाइन ये स्क्रिप्ट है, वो है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हो तो उसका अलग एक PR होता ही होता है। उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पर, जब मैं आपको बोलूँगा कि मेरा ये शो आ रहा है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी ये बोल सकता हूँ कि एज एन आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटर, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपने फ़ोन पे भी अपना क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, आप OTT पे भी कर सकते हैं, आप फिल्म में भी कर सकते हैं, आप 15 सेकंड वीडियो भी कर सकते हैं, 2 घंटे की मूवी भी कर सकते हैं। तो अगर और बिना किसी और के काम करते हुए खुद के भी अगर आप क्रिएटिविटी करें और अपने आप के चैनल पे डालें, वो भी हो सकता है। तो आई थिंक फॉर क्रिएटर्स इट्स अ ग्रेट टाइम। यू कैन हैव योर ओन चैनल्स, यू कैन बी वर्किंग विद पीपल, एंड वैसे ही 2-3 अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। और जैसे उनके बारे में बात करना अलाउड होगा या उनके लिए मैं आऊँगा तो फिर फुल टाइम उसके बारे में बात करेंगे। एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज चाहेंगे कि प्लीज़ डू वोट, क्योंकि हमारे लिए वोट का जो पावर है वो नेशन की बिल्डिंग के लिए होता है। कैसे आप यंगस्टर्स को भी अपील करेंगे? ऐसे व्हाट आई वांट टू से इज़ कि यार, एक बारी जब आप एक नेशन के पार्ट हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक होती है कि आप काम करें, टैक्स पे करें, एक दूसरे की मदद करते हो। फिर होता है कि आपको वोट करना है, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द डिसीजन। और ये नहीं कि बाद में फिर चूचू करे, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो आप, इफ़ यू पार्ट ऑफ व्हाट द डिसीजन इज़, आप जाके अपने वोट एक्सरसाइज करें। और एज अ यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारे 35 से नीचे सबसे ज़्यादा तादाद है लोगों की। अगर आप जाके वहाँ पर बताएं कि आप क्या चाहते हैं, तो वो ट्रेंड शुरू होगा और आगे बढ़ता ही जाएगा। सो वी हैव टू डू। ये नहीं कि हमारे से पहले तो किसी ने वोट नहीं किया। वी शुड बी, आज तक का सबसे ज़्यादा जो वोट हुआ है हमारे देश में अब होना चाहिए। अगले साल, अगली बारी इससे ज़्यादा होना चाहिए। एंड यू नो, एज यंग पीपल वी शुड गो लीड बाय एग्जाम्पल एंड डू इट।
थैंक यू सो मच रणविजय फॉर नाइस टॉक। तो आप हैं रणविजय, जो कि हर रण को विजय करने की, जीतने की क्षमता भी रखते हैं, जोश जुनून और जज्बे के साथ रोडीज के नंबर 1 हीरो भी हैं, और अब देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आकर उनका दिल भी तेजी से धड़कता है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।